तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव भाटिया जी, सीधा सवाल है, आप ये बार बार कह रहे हैं कि विदेश में जाके बोल रहे हैं, विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं, आपकी पार्टी गद्दार तक उन्हें कह रही है, लेकिन ये मुद्दा महाराष्ट्र में चुनाव का, महाराष्ट्र में इलेक्टोरल रोल का, महाराष्ट्र में जो उनके आरोप है, ये तो उन्होंने सदन में भी कहा था इससे पहले। राहुल गांधी ने बाकायदा संसद में ये आरोप लगाया है इससे पहले। तो फिर जब भारतीयों का समूह वहां पर है तो उनके सामने बोलने में क्या गलत है? अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जब आप विदेशी भूमि में जाते हैं और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बात अलग है कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आपको नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं। विदेशी भूमि पर जाकर आप क्या अनर्गल बयान लगाएंगे, या अगर आपको कोई परेशानी है तो जो व्यवस्था संविधान में है आप उसका पालन करते हुए वो प्रश्न उठाएंगे? क्या ये पहली बार है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाके इस तरह का बदनाम करने के लिए भारत को साजिश रच रहे हैं? मैं आपको याद दिलाता हूं, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा जो सिख हैं भारत में वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, ये झूठ निकला। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लड़ाई है ये भारत का वक्तव्य है, पर उन्होंने कहा हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट का मतलब है जुडिशरी, इंडियन स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, इंडियन स्टेट का मतलब है एग्जीक्यूटिव और लोग भी। तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की लड़ाई क्या हम सबसे है? मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं, आप ये बताइए, अगर राहुल गांधी की आस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तमाम ऐसे प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक साथ जीते थे, कर्नाटका जीते, हिमाचल प्रदेश जीते, तेलंगाना जीते, और 99 सीट लोकसभा चुनाव में आई और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जीती। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि ये इस्तीफा क्यों नहीं देते सारे लोग, और उसके बाद जंग छेड़ दे, दिखा दे कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम संवैधानिक तरीके से नहीं कर रहा? ये नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी नागरिक को परेशानी है तो वो कहां जाता है? वो न्यायालय जाता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी हैं, कि जब ये महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया उन्होंने कि वोटर ऐड हुए हैं, उसके बाद क्या वो सर्वोच्च न्यायालय गए? क्या वो ये बताने गए किस तरह से जो उनके आरोप हैं उनके पास क्या तथ्य हैं? तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। दूसरी बात, जब ये आरोप पहली बार कांग्रेस ने लगाया वो इसलिए लगाया कि ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और ऐतिहासिक हार कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में हुई। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 दिसंबर 2024 को बिल्कुल स्पष्ट बताया कि 40 लाख वोटर जो है वो ऐड हुए हैं। आपको मालूम है राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था? राहुल गांधी ने संसद में कहा 70 लाख वोटर ऐड हुए हैं। 70 लाख, अगर मैं गलत हूं तो आप जो कहेंगे हार जाऊंगा फरवरी 2025। 70 लाख का आंकड़ा देके आज राहुल गांधी क्या ये दिखा सकते हैं कि 70 लाख वोटर ऐड हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है 40 लाख ऐड हुए? तो ये क्या दिखाता है? ये वो झूठा है जो हर बार झूठ बोलता है, जब झूठ पकड़ा जाता है तो कान पकड़ के माफी मांगता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय से मांगी रफेल केस में। अब मैं एक और एक लाइन बोल लूं फिर आप उनके पास जाइएगा। एक लाइन बोल लूं फिर उनके पास जाइए। एक प्रश्न ये है, जिस दिन महाराष्ट्र के परिणाम आए थे 23 नवंबर 2024, उसी दिन झारखंड के भी परिणाम आए थे। झारखंड में 81 विधायक होते हैं, 45 विधायक जेएमएम और कांग्रेस के जीते, सरकार इनकी बनी। अब वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में खराब है लेकिन झारखंड में ठीक है। ये कैसा, आप बताइए, आरोप है? क्या कोई व्यक्ति राहुल गांधी की बात पे उनके साथ खड़ा होगा? केवल चाटुकार और चापलूस कांग्रेसियों को छोड़ दीजिए तो कोई व्यक्ति राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं होगा। ठीक है, जब आप डिफेंड कीजिए जो तमाम बातें सुप्रिया जी जाकर विदेश में राहुल गांधी ने कही हैं, एक तो इससे ये समझ में नहीं आता है कि भारत का लोकतंत्र विदेश में जाकर बोलने से कैसे मजबूत होगा। दूसरा, मैं महाराष्ट्र का चूंकि उन्होंने कोट किया है इसलिए मैं आपके सामने नंबर्स रखना चाहती हूं। कुल वोटर जो कि चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया 9.77 यानी 9 करोड़ 77 लाख वोटर्स थे। सरकारी कर्मचारी जो बीएलओ पॉइंट होते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, वो देखिए आप, बूथ लेवल ऑफिसर 97,97,325। बाकी 1 लाख से ज्यादा तो वहां पर राजनीतिक दल के जो एजेंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट बीएलए थे। पहली अपील जो कि डीएम को जाती है, कोई भी त्रुटि, देखिए जब भी लिस्ट बनती है वोटर्स की तो सबसे पहली कंप्लेंट जाती है डीएम को। आपको पता है पहली अपील सिर्फ 89 गई है, 89। और उसके बाद अगर आप खुश नहीं डीएम ने मेरे इशू को एड्रेस नहीं किया, तब आप जाते हैं सीईओ के पास, यानी जो मुख्य चुनाव अधिकारी है स्टेट का। आपको पता है दूसरी अपील में कितने लोग गए? 1। तो आपके जो ये एजेंट्स थे उन्होंने इन बातों को उस वक्त क्यों नहीं उठाया ताकि वो एड्रेस हो? और दो हिस्से हैं मेरे प्रश्न। दूसरा हिस्सा पूछ रहे हैं या हो गया? नहीं, यही दूसरा हिस्सा यही था कि सिर्फ 1 कंप्लेंट गई है चुनाव अधिकारी तक, उससे पहले डीएम तक सिर्फ 89 कंप्लेंट्स। और पहला ये कि विदेश में बोलने से भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे। ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग यहाँ पर तो वैसे पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ गए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर थे। ये दूसरी बात। तीसरी बात रखना चाहती हूँ, वोट 5:30 बजे के बाद जब वोटिंग में बढ़ोतरी हुई, क्या वोट 6 करोड़ ने दिया है, जो ऑफिशियल डेटा चुनाव आयोग ने डाला है, 6 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया है। अरे भाई, ऑफिशियल डेटा ही बता रही हूँ। चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है कि 9 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे। जो हम 144 करोड़ लोगों के भविष्य की, उनके संविधान की, उनके इलेक्शन की बात करते हैं। बीजेपी किस चीज से आहत है? पहले
समझना ठीक जरूरी है। ठीक मैं जानना चाहती हूँ ठीक है, मैं ये पूछूंगी, लेकिन राहुल मेरे गांधी सवाल का देना चाहता हूं। दरअसल सुप्रिया जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आपको फिर से एक बार मौका दे रही हूँ प्लीज, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से दी हुई जानकारी है। पहली अपील अगर वो अपने 89, समय का रुक जाइए गौरव जी, प्लीज वेट, करती है, प्लीज वेट कोई सर, बाध्यता प्लीज नहीं वेट, है। आवाज आपने नीचे दोबारा जो है समय पहली अपील डीएम को 89 और सिर्फ एक अपील चुनाव अधिकारी को, मुख्य चुनाव अधिकारी को। ऐसा क्यों? अगर आप वाकई ईमानदारी से करते थे, और वो भी तब जब 1 लाख आपके एजेंट्स हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के मिला के, जिसमें 40,000 के आसपास आपके भी होंगे और इनके भी होंगे 40-50,000, शिकायत क्यों नहीं? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, मैं मानती हूं और सजगता होनी चाहिए थी,